हेलो दोस्तों। अभी अभी टी हुई है डे 3 पे। इंग्लैंड ने अपनी इनिंग स्टार्ट की फ्रॉम 327 फॉर 5। आते साथ ही अर्ली ऑन जेमी स्मिथ वाज एग्रेसिव। ओवर एग्रेसिव खेलने के चक्कर में ही लॉस्ट हिज विकेट। दैट वाज अ ग्रेट कैच, कंबाइंड कैच बाय जडेजा एंड सुदर्शन नियर द बाउंड्री रोप्स टू गेट रिड ऑफ जेमी स्मिथ। जेमी स्मिथ प्लेड अ डिसेंट नॉक ऑफ 40 रन्स। फिर उसके बाद आए वोक्स वोक्स एंड ब्रुक ने भी पार्टनरशिप लगाई 49 रन्स की। जब बोथ वर लुकिंग गुड, बोथ वर लुकिंग सॉलिड। Broke out to it 99 runs पे, which is so unfortunate. Just one short of his 100. Nevertheless, it was an incredible knock. थोड़े chances भी मिले, no doubt, but still he played attacking cricket. He looked for scoring opportunities. He was too good. He was brilliant. He put the pressure back on the Indians till the time he was out there. उसके बाद फिर आए कार्स। अनबिलीवेबली कार्स एंड वोक्स ने भी पार्टनरशिप लगा दी 55 रन्स की। चलो वोक्स का तो समझ में आता है, ही हैज अ सेंचुरी अगेंस्ट इंडिया, बट कार्स कार्स आपको चौके मार रहा है, विच इज अनबिलीवेबल। माय गॉड, समझ में नहीं आया क्या बोलिंग प्लान था। इवेंचुअली कार्स भी आउट हो गए, वोक्स भी आउट हो गए, लास्ट विकेट बशीर भी आउट हो गए, बट स्टिल इंग्लैंड ने 465 रन्स लगा दिए इन रिप्लाई ऑफ इंडियाज 471। इंडिया गेट अ वेरी स्मॉल लीड ऑफ जस्ट 6 रन्स, विच इज नथिंग मेरे हिसाब से। इंडिया ने अपना एडवांटेज खोया है। इतने रन्स लगाने के बाद भी सिर्फ आप 6 रन की लीड लो, दैट्स पुअर, दैट्स पैथेटिक। क्वेश्चंस रेज होते हैं बॉलिंग पे। शार्दुल ठाकुर को इतने कम ओवर्स देना, सिराज का इनइफेक्टिव दिखना, प्रसिद्ध का इतना इनइफेक्टिव दिखना। सिराज एंड प्रसिद्ध ने तो बहुत रन्स लीड किए हैं, दे लीड रन्स एट विल। जो भी इंग्लैंड का बैटर आ रहा था, दे वर लुकिंग टू मेक पार्टनरशिप्स। अपार्ट फ्रॉम क्रॉली, सबने थोड़े थोड़े रन्स किए हैं। पुअर बॉलिंग अप्रोच बाय इंडिया। सिर्फ बुमराह ही थे जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की। ही पिक्ड अप 5 विकेट्स, ही इज लेजेंड, ही इज अ चैंपियन बॉलर, नो वर्ड्स फॉर हिम, एब्सोल्यूट लेजेंड। इतनी बैटिंग फ्रेंडली पिच पे भी टू टेक 5 विकेट्स इज नॉट अ जोक। ही इज गोट, माय गॉड, वर्ल्ड क्लास बॉलर, बेस्ट बॉलर इन टेस्ट मैचेस मेरे हिसाब से। ही हैज अ नैक ऑफ पिकिंग फाइफर्स, बुमराह। बट आई थिंक इंग्लैंड के बैटर्स ने तो अपना जॉब अच्छे से कर दिया है। किसने सोचा था कि इंग्लैंड 465 कर देगी। वो तो अच्छा हुआ लीड नहीं ले गए, वरना तो और भारी पड़ जाता। अभी देखते हैं नेक्स्ट सेशन में, अगर तो इंडिया की 2-3 विकेट्स गिर गई तो ये मैच इंग्लैंड के फेवर में चले जाएगा। मुझे तो लग रहा है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। आई थिंक नेक्स्ट सेशन में इंडिया के 2-3 विकेट्स गिरेंगे। ये प्रेशर ले नहीं पाएंगे बैटर्स। फील्डिंग इतनी घटिया, बॉलिंग घटिया, बुमराह के अलावा। एब्सोल्युटली डिसअपॉइंटेड। अभी बैटिंग प्लीज अच्छे से कर लेना, आराम आराम से चलना, ज्यादा विकेट्स मत खोना ये सेशन में। आराम आराम से चलो, भले 60-70 रन भी बने तो चलेगा, बट डोंट लूज मोर देन 1 विकेट, वरना बहुत भारी पड़ जाएगा। थैंक यू।